तो फिलहाल ये बड़ी खबर हरियाणा कांग्रेस को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टिकटों पर फिलहाल मंथन चल रहा है और खबर यही है कि अब से थोड़ी देर में ये जो लिस्ट है वो डिक्लेयर हो सकती है, क्योंकि कब बैठक उस वक्त चल रही है और बैठक से पहले मुलाकातों का दौर भी लगातार ये चलता रहा। 1-to-1 मुलाकातें हुई हैं, पार्टी मुख्यालय पर कमेटी सदस्यों ने ये मुलाकात की और प्रदेश कांग्रेस नेताओं से 1-to-1 ये मुलाकात हुई है। ये वो दिग्गज हैं जिनसे 1-to-1 मुलाकात हुई, जिनके बारे में खबरें यही सामने आ रही थी कि वो अपनी जिद पर अड़े हैं, जिस वजह से अब तक जो लिस्ट है वो डिक्लेयर नहीं हो पा रही है। तो मधुसूदन मिस्त्री और सलमान खुर्शीद मिले हैं कुमारी सैजा से, दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, उनसे भी मुलाकात हुई है 1-to-1 और किरण और श्रुति से भी यह मुलाकात हुई है सुबह के वक्त। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि आज शाम तक लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। हालांकि बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं, 1-to-1 मुलाकात भी हुई है। अब उम्मीद यही है कि जो फाइनल नाम है वो हाईकमान को भेजे जाएंगे, हाईकमान की मोहर लगने के बाद डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि अब तक ये पेच यही फंसा हुआ था। कुछ सीटों को लेकर खबर यही सामने आ रही थी कि कई दिग्गजों को लिस्ट से बाहर किया गया है, जिस बात से सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन 1-to-1 मुलाकात हुई है और अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो लिस्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगी कांग्रेस की। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही। तो देखिए, इस बीच किरण चौधरी का आज एक ट्वीट भी सामने आया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हक की हट है और इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जो ये ट्वीट सामने आया है और जो रूठे हुए दिग्गज हैं उनको मनाने की कोशिश, यानी कि 1-to-1 जो मुलाकात हुई है उनकी राय मशवरा भी ली गई है, उनको निर्देश भी दिए गए होंगे। लेकिन अब क्या कुछ इस मुलाकात में रहा, क्या कुछ इस 1-to-1 मुलाकात में रहा, ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद ही जो एक लिस्ट तैयार की गई है स्टेट लेवल पर वो अब हाईकमान को भेजी है। और खबर यही है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी मोहर लगने के बाद यह लिस्ट डिक्लेयर हो सकती है, जिसमें कांग्रेस के आज जो उम्मीदवार हैं, किनको मैदान में उतारा है, किस सीट से मैदान में उतारा है, वो नाम डिक्लेयर हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, बैक टू बैक बैठकें चल रही थी और खबर अब यह भी है कि 1-to-1 जो मुलाकात हुई है उसके बाद जो समस्या का समाधान होने की पूरी उम्मीद है कि फाइनल नाम हो चुके हैं, सिर्फ अब हाईकमान की मोहर लगना बाकी है। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अब हाईकमान की मोहर लगना बाकी है और अब से कुछ ही देर बाद एक बड़ी बैठक दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के टिकटों को लेकर देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। सुबह से हम बता दें, बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की दिल्ली दौड़ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो सब कमेटी बनाई गई थी उससे हरियाणा के तमाम नेता, जिसमें किरण चौधरी की बात की जाए, कुमारी शैलजा की बात की जाए, दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, ये नेता जो है बातचीत करते हुए नजर आए और अब जो है पार्टी आलाकमान के साथ एक बड़ी बैठक जो है अब से कुछ ही देर बाद देखने को जो है मिलती हुई नजर आ सकती है। 3 सीटों को लेकर सहमति जो है बन गई है हरियाणा कांग्रेस की, लेकिन जो बची हुई 6 सीटें हैं उसमें जो है किस तरीके से जो है सहमति बनाई जाए, उसी को लेकर लगातार जो मैराथन मंथन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज भी हमने देखा कि किस तरीके से जो तमाम हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता है वो पार्टी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन इससे पहले बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी बहुत वक्त है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। लेकिन अब क्या एक प्रेशर के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी तो पहले अपनी लिस्ट डिक्लेयर कर चुकी है, जेजेपी ने भी अपनी लिस्ट डिक्लेयर कर दी है और कांग्रेस की लिस्ट पर अब तंज भी कसे जा रहे हैं, क्योंकि जहां प्रचार प्रसार कर रही है तमाम पार्टियां वहां तंज भी कस रही है कि उनके पास तो उम्मीदवार नहीं है, वो तो अभी से हार मान गए हैं। एक प्रेशर, एक दबाव, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कल पहले फेज के चुनाव भी हैं। देखिए, दबाव से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से खुद की जो अंदरूनी खींचतान है, गुटबाजी है, उसको पीछे करे, इसको लेकर कवायद देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों गुट आमने सामने देखने को मिलते हुए नजर आते हैं और खासतौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ की हम बात करें तो वहां पर जो श्रुति चौधरी वर्सेस राव दान सिंह है वो पूरी तरीके से आमने सामने की स्थिति देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव में हमेशा से कहा जाता है कि जो कांग्रेस की दुश्मन है वो खुद कांग्रेस जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है हरियाणा में, और खासतौर पर इन फाइटिंग जिस तरीके से है उसके कारण लंबा इंतजार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6 दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, 2 दौर की सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो चुकी है 2 दौर की, लेकिन उसके बावजूद अगर हरियाणा कांग्रेस की टिकटें बाहर नहीं आ रही है तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह की स्थिति हरियाणा में टिकटों को लेकर कांग्रेस की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। देश भर में हमने देखा कि इस तरह का हालात किसी राज्य में देखने को नहीं मिलते हुए जो है नजर आए थे, लेकिन हरियाणा में जब भी बात होती है तो गुटबाजी सामने आती है और वो गुटबाजी जो है अब भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए और कुछ भी हलचल, कोई भी अपडेट आपके पास आती है आप तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।